देखिए, लालू एंड सन्स और भ्रष्टाचार का जो दामन है वो चोली दामन का साथ है, ठीक है। कि अमित शाह जो है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके दीदी जी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, जीजा जी समेत 41 लोग जो हैं उनके ऊपर आरोप गठित हो गए। ये अराजक मुख्यमंत्री का अराजक राजनीतिक सलाहकार, जो कि अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझने वाले ये लोग हैं। तो कहीं राजनीति शुरू करने वाले लालू प्रसाद यादव जी इतनी अकूट संपत्ति के मालिक हो गए कि मतलब घर में जन्मा बच्चा भी जो है जन्म पहले देता है, अरबपति पहले होता है। आप खुद नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद की राजनीतिक जमीन आपकी खिसक रही है, आयातित राजनीतिक सलाहकारों के बदौलत आप कब तक जीत जाइएगा, कब? तो ऐसे व्यक्ति को तो कहिए बिहार में ही कहिए, समझिए नहीं, एक ईश्वरीय इंसाफ है जो उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही है। क्योंकि महिलाएं नॉर्मली अपने कहिए कोमल व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, शिष्ट व्यवहार के लिए जानती है। बंगाल को भद्र जनों की भूमि कहा जाता है। वहां इस कदर अभद्र व्यवहार जो कल हमने देखा, वो बकायदा कहिए कि शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और जितनी जल्दी कहिए ब्लिंकिट पे आपकी ग्रोसरी नहीं आती है, जितनी जल्दी 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, उससे जल्दी ममता बनर्जी पहुंच गई वहां पे ईडी की के छापे को रोकने के लिए। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में अपशब्द कहती हैं और कमिश्नर के पास जाके ईडी के अफसरों से लिटरली हाथ से फाइलें छीन करके और जा करके रोड पे अपनी स्थिति, जो अराजक तत्वों के लिए जो वो जानी जाती हैं, रोड पे जाके अराजकता फैलाती हैं। जो कहिए कि मतलब खाला हैं आदरणीय ममता बानर्जी। पिछले 48 घंटों में देश में, खास करके बिहार और बंगाल में, दो बड़ी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं। एक तरफ बंगाल के कलकत्ता में जो है प्रतीक जैन यानी आई पैक के ठिकानों पे ईडी की छापेमारी हुई। उसके बाद ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका आई पैक के ऑफिस में जाना और छापेमारी के बीच में फाइलों को उठा के जबरदस्ती लाना, जिसके बाद ईडी और ममता बनर्जी दोनों आमने सामने हैं। दूसरी तरफ आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर के आरोप जो है वो तय हो गए। कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया। अब जो है उस पर सुनवाई चलेगी। दोनों बिंदुओं पे बात करेंगे, दोनों प्रमुख मुद्दे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मयंक मौली जी हैं। कैसे देखते हैं, सबसे पहले बंगाल पे आते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में स्थिति जो है वो आज से नहीं दशकों से अराजक है। और ये समझिए कि मतलब समझ से परे है, या कहिए कि अग्राह्य स्थिति है कि एक मुख्यमंत्री पद पे सुशोभित एक महिला, जी। जो कि महिलाएं नॉर्मली अपने कहिए कोमल व्यवहार के लिए जानी जाती हैं, शिष्ट व्यवहार के लिए जानती है। बंगाल को भद्र जनों की भूमि कहा जाता है। वहां इस कदर अभद्र व्यवहार जो कल हमने देखा, वो बकायदा कहिए कि शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। और सरकारी कार्य में बाधा डालना मुख्यमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति को कहीं से शोभा नहीं देता है। और स्थिति कहिए इस कदर विकट थी कि जितनी जल्दी कहिए ब्लिंकिट पे आपकी ग्रोसरी नहीं आती है, जितनी जल्दी 2 मिनट में मैगी नहीं बनती है, उससे जल्दी ममता बनर्जी पहुंच गई वहां पे ईडी की के छापे को रोकने के लिए। पूरे दल बल के साथ कमिश्नर को तो उन्होंने अपना चपरासी बना रखा है भाई। और कमिश्नर के पास जाके ईडी के अफसरों से लिटरली हाथ से फाइलें छीन करके और जा करके रोड पे अपनी स्थिति, जो अराजक तत्वों के लिए जो वो जानी जाती हैं, रोड पे जाके अराजकता फैलाती हैं। देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में अपशब्द कहती हैं। हालांकि महिला है, हम अपने शब्दों को संयम दे करके ही उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम उनकी तरह नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि देश देख रहा है, बंगाल उगता चुका है, बंगाल उग चुका है। इस कदर की कहिए कि बेसिर पैर की राजनीति और तुष्टीकरण की जो कहिए कि मतलब खाला हैं आदरणीय ममता बानर्जी, तो तुष्टीकरण के लिए और अपने भतीजे का अपराध छुपाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक कहिए जाने को तैयार है। अब ये देखना है कि जांच एजेंसियां जो है, उन्होंने भी भाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और कुल मिला के लगभग बीएनएस की 9 धाराएं बनती हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और मेरे हिसाब से उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो स्थितियां अराजक हैं, और जिस अराजक तरीके से आज उनके सांसदों ने आदरणीय गृह मंत्री जी के कहिए कि ऑफिस के बाहर जाकर के कहिए कि एक गुरिल्ला वॉर सरीखा, एक अचानक से धप्पा बोल करके 8 लोग वहां पहुंचते हैं, जो कि खुद चुने हुए सांसद हैं और बकायदा चुने आते हैं। उनको कोई उनमें नए नहीं है, सांसद मैनुअल पता है, सांसद की एक शिष्ट जिम्मेदारी क्या होती है वो उनको उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि वो जिस अराजक पार्टी से आते हैं, वहां पे शिष्टता वगैरह की बातें करना एक बेमानी सा एक कहिए कि सवाल बनता है।
वहां भी उन्होंने अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की। अभी उन्होंने कहा, अभी जैसे हम लोग जब बात कर रहे हैं तो शायद वो वहां पे जादवपुर मोड़ से लेकर के हाजरा मोड़ तक कही एक पद यात्रा कर रही है, एक जबरदस्ती का उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और दिखावा कह लीजिए कि बंगाल की जनता बट समझ चुकी है कि ममता बनर्जी जी का पैकअप टाइम आ चुका है। अब ये कितने भी कहिए कि भाड़े पे लाई हुई भीड़ हो या उन घुसपैठियों के बदौलत अब दोबारा बंगाल उनके हाथ नहीं आने वाला है। कह रही हैं, ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि अमित शाह जो है वो ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी चुनाव की स्ट्रेटजी चुराना चाहते हैं, उनके उम्मीदवारों की लिस्ट चुराना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। अब डूबती हुई नाव की सवारी भैया हमें करने का कोई शौक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। हमें आपके आयातित कहिए किसी भी प्रकार के जो चुनावी रणनीतिकार जो यहाँ हुआ करते थे, कुल मिला के कंपनी उन्हीं की है, हम सब जानते हैं उनके बारे में। जहां आज पाटलिपुत्र में उनके ऑफिस पे ताला जड़ा हुआ है बड़ा सा, जो गोदरेज का लिंक वाला ताला होता है ना, जो यहीं बिहार रहने वाले थे, बिहार बदलने आने वाले थे। नाम भले आपने जैन साहब का लिया है बट पीठ पीछे पटकथा, निर्देशन, डायरेक्शन किसी और का है। वो हम सब जानते हैं, वो जो एक मोडस ऑफ ऑपरेंडाई होता है ना वो दिख रहा है। ये अराजक मुख्यमंत्री का अराजक राजनीतिक सलाहकार, जो कि अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझने वाले ये लोग हैं। लोकतंत्र में की विचारधारा से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और लोकतंत्र के लगता है लॉ ने भी इनको करीब से छू करके नहीं गुजरा है। तो ये बेसिकली भ्रामक प्रचार है, दुष्प्रचार है केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रति, माननीय गृह मंत्री जी के प्रति, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति। अब भारतीय जनता पार्टी का ये अपने आप को मजबूत करेगी या विपक्ष को ही मजबूत कराना हमारा ही काम है। आप खुद नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद की राजनीतिक जमीन आपकी खिसक रही है, आयातित राजनीतिक सलाहकारों के बदौलत आप कब तक जीत जाइएगा? कब तक का ये डेटा में मैनिपुलेशन कर लीजिएगा? कब तक चीजें कर लीजिएगा? अभी जैसे हमने देखा एसआईआर हुआ है वहां पे, उस तरफ भी उन्होंने बहुत शोशाबाजी की, बहुत हंगामा खड़ा करने की कोशिश की। मगर यहाँ से देखिए 6 राज्यों में लगभग समझिए तो 6 करोड़ 97 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। जी, जी। तो उनमें अभी बंगाल की शायद सूची अभी आनी बाकी है। तमिलनाडु सरीखे जगहों पे देखिएगा तो वहां पे 97 लाख लगभग कटे। बिहार में भी हुआ था तो लोग इतनी छातियां पीट रहे थे। तो ये जो आयातित लोग हैं, जिनके बदौलत कहिए कि ममता बनर्जी जी दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं, वो इस बार काम नहीं होने वाला है। बंगाल में कमल खिल के ही रहेगा। चलिए, बिहार को कैसे देख रहे हैं? राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने आज जो है फैसला अपना सुनाया है और लालू परिवार सहित 41 लोगों पे जो है आरोप गठित हो गया। देखिए, लालू एंड सन्स और भ्रष्टाचार का जो दामन है वो चोली दामन का साथ है, ठीक है। अब ये बताइए मुझे कि हम लोग तो आज से नहीं कब से कह रहे थे, और वही हमारी बात को कहिए साबित भी हो गया कि दीदी जी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, जीजा जी समेत 41 लोग जो हैं उनके ऊपर आरोप गठित हो गए। अब उनके प्रवक्ता हैं, चाहे उनके राजद के कार्यकर्ता हैं, आपने देखा हास्यास्पद एक बयान हमने देखा था आज से 2-4 दिनों पहले, और लगातार देख भी रहे थे कि लालू यादव जी की तुलना नेल्सन मंडेला से की जा रही है। कि जैसे तो मतलब नेल्सन मंडेला कभी चारा खा करके जेल नहीं गए थे। उन्होंने कभी उस जेल का कहिए उद्घाटन नहीं किया जहाँ की मतलब जिसका उद्घाटन खुद करा हो, जाकर के खुद वहां बंदी बनाए गए हो। और यहाँ तो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा परिवार है। आप ही सोचिए, माड़ीपुर फुलवरिया से गोपालगंज का जो गांव है वहां से उठ करके आ करके चपरासी क्वार्टर से अपनी कहिए राजनीति शुरू करने वाले लालू प्रसाद यादव जी इतनी अकूट संपत्ति के मालिक हो गए कि मतलब घर में जन्मा बच्चा भी जो है जन्म पहले देता है, अरबपति पहले होता है, जन्म उसका बाद में होता है। तो ऐसी स्थिति कहाँ से आ गई? ये कौन सा सामाजिक न्याय हो रहा था? सामाजिक न्याय के नाम पे अगर इस वो फिल्म दिखा करके जनता को बेवकूफ बनाने वाला, इससे बड़ा तो कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता देश में। चाहे ये हो, चाहे इनके संबंधी जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं अखिलेश यादव जी, उनका परिवार देख लीजिए, वो भी कथित तौर पे एक शिक्षक हुआ करते थे, आज खरबों सबकी संपत्ति के मालिक हैं। और जब जब ये जेल जाते हैं, जब जब इनको कहिए जेल यात्रा इनकी नसीब होती है, अब ये मामला कौन डिसाइड करता है? कोर्ट करता है। उसके बाद से ना तो ये कोर्ट को मानते हैं, ना तो जांच एजेंसियों को मानते हैं, ना किसी को मानते हैं। फिर अभी अराजक स्थिति उत्पन्न करने की कई कोशिशें उनकी शुरू हो जाती हैं। तो हमने वही देखा, अब जैसे तेजस्वी यादव जी चुने हुए कई प्रतिनिधि है ना बिहार के, अभी विदेश यात्रा से लगातार लौटे, अब फिर लौट करके अब लगता है जेल यात्रा पर जाने का उनका सुगम योग बनता हुआ दिख रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की तो कथित कई जो राजनीतिक कलाबाजियां वो तुम देखते ही आ रहे हैं। जब उन्हें उनकी 2 जिंदगी है, जब उन्हें जेल जाना होता है तो व्हील चेयर पे जाते हैं, बड़े एकदम मासूम बन के, चेहरे पे कहिए एक मासूमियत तोड़ करके, और जब बाकी दिनों देखिएगा तो ऐसा एक दिन नहीं बीतता है जब एनडीए सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाए जो मरीन ड्राइव है उस पे जाकर के वो सर्दियों में भी
कुल्फी और आइसक्रीम का आनंद न उठाते हों अपने मित्रों के साथ, और बैडमिंटन खेलते कभी दिखाई देते हैं, कभी हैलोवीन मनाते दिखाई देते हैं। और बकायदा जो हिंदुत्व को और सनातन के लोगों को चिढ़ाने के लिए सावन के महीने में राहुल गांधी जी के साथ मटन बनाते हैं, कभी दुर्गा पूजा में कहिए कभी मछली दिखाया जाता है। तो ये सब इतना सारा पाप लेके जाइए कहाँ? तो ये अपने आप कहिए, और जो कर्म है उसका तो फल भोगना ही पड़ता है। आरजेडी कह रही है कि आपके पास सत्ता है, आप निरंकुश हो चुके हैं, जो हाँ। मन में आ रहा है वही कर रहे हैं, किसी का कुछ सुनिए नहीं रहे हैं। अच्छा, आपके पास जब सत्ता थी तो आपने भैंसों का, मुर्गियों का, बकरियों का किसी का दाना नहीं छोड़ा, आप सब खा गए। तो भैया आप जब खाए हैं तो चुकाना तो पड़ेगा ही ना भाई। तो जो आपने चारा खाने में कोई कमी नहीं बरती, आपके लालू प्रसाद यादव जी जो उनके सो कॉल्ड भगवान हैं, जो भी राजद के लोगों के, और तो भैया जब आप दाना खा रहे थे उस समय नहीं सोचा था कि भैया आज नहीं तो कल मैं पकड़े जाऊंगा? आपने कभी देखा कि मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ आदमी महज 35 लाख रुपए के लिए स्वयं साइन करता हो? मतलब आप लोग मना रहे हैं कि लालू जी जेल चल गए फिर भाई से? हम तो मना रहे हैं कि भगवान लालू प्रसाद यादव जी को उच्चतम सेहत कहिए बख्शे, ताकि लालू प्रसाद यादव जी अपने कर्मों की सजा स्वयं इसी लोक में भोगें। हम तो यही चाहते हैं, यही 14 करोड़ बिहारियों के साथ न्याय होगा। जिन 14 करोड़ बिहारियों ने उन समय का पलायन का दंश देखा है, जंगल राज की सारी स्मृतियां उनके मन मस्तिष्क में आज भी कायम है, कौंध रही हैं। और जो बिहार की जो बदनामी हुई उस कहिए विगत उस 1.5 दशक में, जो बिहार के नाम पे जो काला धब्बा लगा, जो बिहारियों को हे दृष्टि से देखा जाने लगा, जो बिहारियों को गाली शब्द तक का कहिए कि उसके समानार्थक माना गया, तो ऐसे व्यक्ति को तो कहिए बिहार ने ही कहिए, समझिए नहीं, एक ईश्वरीय इंसाफ है जो उनको उनके कर्मों की सजा मिल रही है। चलिए, मंगमौली जी को सुन रहे थे। दोनों मुद्दों पे अपना जवाब बखूबी दिया है इन्होंने। आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।